बिल्कुल। आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते जंग में। मैं किसी भी प्रोफेशनल को हिंदुस्तान के समझा सकता हूँ ये, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ और ये मैं देश के हित में बोल रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये आप नोट कर लीजिएगा, क्या कर रहा है चीन, वो अब ये कोशिश कर रहा है क्योंकि जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान की बढ़ गई है बहुत ज्यादा, कि पाकिस्तान शुड बी सीन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री पावर इन साउथ एशिया। तो कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिकली तो हावी हो रहा है चीन हमारे एरिया में, साउथ एशिया में, और मिलिटरिटी वो प्रॉप कर रहा है पाकिस्तान को। कल को बांग्लादेश को कर सकते। तो मैं जब कह रहा हूँ वो उसको कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों काम कर रहे हैं एक साथ। चेंज ऑफ गवर्नमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बांग्लादेश में, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिएगा आज फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ी चेंज की जरूरत है, बहुत बड़ी चेंज की, जो ये सरकार नहीं करेगी क्योंकि ये सरकार नैरेटिव में देखता हूं बन रहे हैं। सारा काम ये है डोमेस्टिक ऑडियंस, क्योंकि मेरी समझ जो मुझे आई है, फोकस जो है सरकार का वो इलेक्शंस पर है। ये जो मुझे बात समझ में आई है, तो उसके लिए हर तरीके से फायदा उठाया जा रहा है। किस तरीके से हम दिखाएं कि साहब हमारी नेशनल सिक्योरिटी इतनी तगड़ी है, हम जो अगली जंग होगी, मैं आपको बता दूं, अगर हो, खुदा ना खास्ता ना हो, पाकिस्तान के साथ होगी जिसके पीछे चीन खड़ा होगा। रफाल क्यों लिया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बात बताता हूँ, फ्रांस में टेक्नोलॉजी है, बट फ्रांस नेटो का मेंबर भी है। इसका मतलब यह है कि होल्ड उसके ऊपर कुछ अमेरिका का हमेशा रहेगा। हम अपने आप को देखना चाहते हैं वेस्टर्न लीडर्स के साथ, अमेरिका के साथ, वेस्टर्न लीडर्स के साथ। हम इस बात से बिल्कुल वो है, मतलब वी हैव फॉरगॉटन कि दुनिया बदल रही है। हम उस बात को बिल्कुल रद्द कर रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ अपने इंटरेस्ट हैं, कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हैं। बिना रशिया के कोई पीस नहीं हो सकती, कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती वेस्टर्न यूरोप के अंदर। वो आपको इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो और रशिया ब्रिक्स को मजबूत करना चाहते हैं। ब्रिक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है नए वर्ल्ड ऑर्डर का जो बन रहा है। लेकिन ब्रिक्स में इंडिया की हालत ऐसी दिख रही जैसे सबसे ज्यादा ब्रेक वही लगा रहा अमेरिकी दबाव में। हम ना उसको अहमियत नहीं दे रहे हैं ब्रिक्स को बिल्कुल। जिस चीज से मुझे घबराहट हो रही है वो कुछ अलग है, उसको हम बोलते हैं कम्युनलाइजेशन ऑफ द आर्मी। क्या मिलिट्री लीडरशिप कमजोर हो गई है? रीढ़ नहीं है उसके देखिए पास? हमारी फौज जो है हिंदुस्तान की, जो सोल्जर्स हैं, वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। दिक्कत होती है लीडरशिप से। पॉलिटिकल विल लाइए, डिटरेंस बनाइए, उसके लिए चाइना को स्टडी करिए पीरियड, और चाइना के साथ नॉर्मल रिलेशंस करिए और पाकिस्तान से दोस्ती करिए। ये है फॉर्मूला। देखिए पाकिस्तान धोखा नहीं देता, धोखा आपने अपने आप को दिया है, ये मैं बताना चाहूँगा। देखिए जो मैंने समझा है, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से इस चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, जो अभी हमारी सरकार है उसमें लड़ाई करने का मुद्दा नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। हम एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि हम लड़ते हैं, हम लड़ सकते हैं। जैसे कि आपने मिसाल दिया बालाकोट का लीजिए। बालाकोट में क्या हुआ, बालाकोट में हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी वो रात के टाइम एरिया में जहाँ रडार नहीं था, जहाँ वो तैयार नहीं थे, क्योंकि कभी पहले एयरफोर्स यूज ही नहीं हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वहां जाके हमने अपना फेंक दिया, बालाकोट के अंदर मिसाइल फेंक दी। अगले दिन वो दिन दहाड़े आए, दिन दहाड़े आए और हम तैयार नहीं थे। क्यों मैं ये कह रहा हूँ हम तैयार नहीं थे, क्योंकि हमने अपनी मिसाइल से अपने हेलीकॉप्टर को गिरा दिया कंफ्यूजन में। हमारे मरे थे ना, हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया। अच्छा अभी रिसेंटली जो उस समय एयर चीफ होते थे धनुआ, वो एक किसी चैनल पे बता रहे हैं कि हमारे पास तो ब्लास्ट पेन ही नहीं थे। ब्लास्ट पेन का मतलब होता है कि आपका जो बड़ा एयरक्राफ्ट है जैसे सुकोई 30, तो उसको रखने के लिए आपको अंदर सिक्योर करने के लिए वो बनाए जाते हैं। वो हमारे पास है ही नहीं, तो हमारा मिग 21 वहां थे, उसको लगा दिया। अच्छा मेन बात क्या है, जब उन्होंने अपना ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, उस समय इंडियन एयरफोर्स ने पब्लिकली ये कहा कि हाँ जो इन्होंने किया है वो लड़ाई है, पर हमने कुछ नहीं किया। दूसरी बात,
सिंदूर में आई है। सिंदूर में ये था कि हमें उनकी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना है। देखिए साहब, ये हमारा इतिहास हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बताता है, अगर आप वहाँ मिसाइल फेंकेंगे वो चुप थोड़ा बैठेगा। पर हमने क्या किया, आधे घंटे के अंदर अंदर ही हमने उनसे कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह का बयान है पार्लियामेंट में। तो ये आप जो कह रहे हैं कि बताकर हमने हमले किए, ये भी कहा गया कि हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया। नहीं, वो उस पे शक है, उस बात पर। कहने का मतलब ये है, उनको पता था। उनको इसलिए पता था क्योंकि चीन उनकी मदद कर रहा था, पूरी बैटलफील्ड की उनके पास विजिबिलिटी थी, तो उनको पता था हमारे हवाई जहाज क्या है, उनको पता था। वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि आप मिसाइल फेंकिए और हम उसका जवाब देते हैं। और हमारा नुकसान हुआ है उस रात के, काफ़ी हुआ है, अब उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान चाइना की बात नहीं है, ये बात ये है कि एक नैरेटिव क्रिएट करा जा रहा हुआ है अभी तक कि हम लड़ाई तो करना ही नहीं चाहते, पर हम दिखाना चाहते हैं कि हम जो है बहुत बहादुर हैं। और पहली बार देखिए ये हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, ये पहले कभी नहीं हुआ कि दोनों सरहद के ऊपर हमारी लड़ाई हो रखी है। चीन के साथ भी वहाँ फौज बैठी है, पाकिस्तान के साथ भी फौज बैठी हुई है। ये पहले कभी नहीं हुआ, एक ही होता था, सिर्फ पाकिस्तान होता था। तो ये मेरे ख्याल में तो ये बात नहीं कि हम पाकिस्तान से लड़ लेंगे, वहाँ भी नहीं लड़ना हमको। जी, तो एक नैरेटिव बनाना है, नैरेटिव हम घुस के घर में घुस के मारते हैं, दिस इज द नैरेटिव। ये एक नैरेटिव है कि उससे क्या होता है कि लोग को ये होता है कि अच्छा, किसी भी प्राइम मिनिस्टर इतना नहीं किया कि घुस के मार दिया। बेसिकली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अरे बाबा, जब आप घुस के मारते हैं तो फिर आपको लड़ाई भी करनी है। पर वो वाला जो पार्ट होता है, लड़ाई वाला पार्ट, फिर वो एक नैरेटिव बन जाता है कि जो इनके अपना टेलीविजन चैनल है, सारी गोदी मीडिया है, फिर वो उस बात को दबा देते हैं और फिर वो दूसरी तरफ शुरू हो जाती है कि हमने अभी इसी को देख लीजिए आप, सिंदूर के ऊपर बहुत सारे जनरल्स ने किताब लिख दी है। किसी भी किताब में जो पहली रात थी जहां पर हमारा भारी नुकसान हुआ है हवाई जहाज का, जो कि सीडीएस ने कहा है कि हाँ कुछ नुकसान हुआ है, हम उसका जिक्र ही नहीं करते हैं और उस किताब में जिक्र ही नहीं है। ये कहना कि हमने 10 मई को वहां पे बहुत उनका नुकसान किया, ठीक है हमने किया, अच्छी बात है, लड़ाई है तो होना चाहिए उनका नुकसान भी। पर हवाई जहाज की लड़ाई सबसे अहम होगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और वहाँ जो हुआ हम बात नहीं करना चाहते। और इसी की बुनियाद पर कि एयर वॉर में क्या हुआ, ट्रंप है वो बोल रहे हैं कि ये क्या कहते हैं 7 हवाई जहाज गिरे हैं। उनके प्रधानमंत्री, अब तो वो 10 पर आ गए हैं, 10 राइफल गिराने की उनके बात जो है। प्रधानमंत्री हैं वो यूनाइटेड नेशन में बोल रहे हैं कि हमने 7 इनके हवाई जहाज गिरे और हमने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देना ही नहीं चाहते हैं हम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऐसा मीडिया हमारा हो जो पूरा ऑब्जेक्टिव मीडिया हो, तो वो सरकार से ये सवाल उठाएगा कि साहब ये बताइएगा, जब वो ये यूनाइटेड नेशन में बोल रहे हैं तो हमारी क्या पोजीशन है, वो आप बताइएगा। वो नहीं कोई पूछ रहा। सानी साहब, ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ ठीक है, लेकिन उससे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिफेंस का वो है फासला है वो कितना है, या हम पाकिस्तान के मुकाबले कितने तैयार हैं, या पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर हम पर किस हद तक हावी हो सकता है। ये जो निष्कर्ष निकले उन पर जरा रोशनी डालिए। देखिए, क्या क्या सबक है? मैं आपको सीधी सी बात बोलता हूँ, ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके पहले मैंने वीडियो करे थे और मैंने समझाया था कि क्यों हमको नहीं करना चाहिए कुछ भी एयर अटैक, क्योंकि चीन उनकी मदद करेगा। हमने किया, बहुत बड़ा नुकसान उठाया है सिंदूर में, वो असलियत है, वो असलियत है। आज जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है सिंदूर के कारण। अच्छा, अभी देखिए, अभी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता जंग हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, मेरे ख्याल में मोदी सरकार को लेसन मिल गया है। अभी वो कुछ नहीं करेंगे, उनके भी समझ में आ गया है चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान नहीं हार सकता। आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते जंग में। मैं किसी भी प्रोफेशनल को हिंदुस्तान के समझा सकता हूँ ये मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, और ये मैं देश के हित में बोल रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं देश के खिलाफ हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं, क्योंकि हमें समझना है चीन कितनी बड़ी ताकत है, हमें समझना है चीन और पाकिस्तान की क्या दोस्ती है, इन बातों को हमें समझना है।
ये लड़ाई का ये मतलब नहीं होता कि आपने सब शुरू कर दिया काम। पहले आपको, जिसे हम कहते हैं लड़ाई में एप्रिसिएशन, कि आप पहले जायजा लीजिए कि क्या माहौल है, इंटरनेशनल माहौल क्या है, रीजनल माहौल, कौन किसकी मदद करेगा, किसके पास होगी। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे हिसाब से मोदी सरकार को सबक मिल गया है ऑपरेशन सिंदूर में, जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ ये कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कोई अटैक भी होता है तो हम कोई और जरिया ढूंढेंगे, पर अगर किया तो वो हमारे हित में नहीं नतीजा। और अब तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी खड़ा नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, अमेरिका किसी के साथ भी नहीं खड़ा है। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर रहा है, अमेरिका ने कोल्ड वॉर जीती है, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। ये बात अमेरिका के लिए लागू नहीं है जो चीन और पाकिस्तान के लिए लागू है। अमेरिका आज हमारे साथ है, कल नहीं है, आज पाकिस्तान के साथ है, कल नहीं है। पाकिस्तानी भी समझते हैं, हम समझने से इनकार कर रहे हैं। हमें 1 साल पूरा प्रेसिडेंट ट्रंप ने पब्लिकली हमारी बेइज्जती करी है मुल्क की। अच्छा, आज हमारे पास दुनिया में, देखिए, दुनिया आज मल्टीपोलर है। इसका क्या मतलब है? एक बड़ी ताकत नहीं है, 3 बड़ी ताकतें हैं। 2 क्या है? चाइना और रशिया। रशिया हमारा खास दोस्त है, हमें रशिया के साथ ज्यादा अपनी वो दोस्ती बढ़ानी है। चाइना के साथ हमें रिलेशन नॉर्मल करने हैं। अगर आज मैं बताऊं कि क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारे देश को फायदा हो, फायदा का क्या मतलब होता है? फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है किस तरीके से हमारे जो मुल्क में लोग हैं, और इस मुल्क में 80 करोड़ लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, और ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। अगर उनको खाना नहीं मिल रहा है तो फॉरेन पॉलिसी का मतलब एक ही होता है, उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बनाई जाए। अगर आपको वो करना है, आपको नॉर्मल रिलेशंस करने पड़ेंगे चाइना के साथ, और आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट किसी मुल्क का अशांति के माहौल में नहीं हो सकता। लेकिन सानी साहब, हमारे देश में माहौल ऐसा है कि ये माना जाता है कि चीन के साथ तो संबंध कभी सामान्य हो ही नहीं सकते। वो चीन को एक तरह से शत्रु के भाव से भी देखते हैं और उस पर भरोसा करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये जो मानसिकता है, जब तक इससे नहीं निकलेगा भारत, या लीडरशिप देश को कन्विंस नहीं करती है कि चाइना अब सुपर पावर बन गया है, उससे हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी जुड़े हुए हैं, ये कैसे करेगी? ये लीडरशिप के लिए कोई बहुत बोल्ड स्टेप उठाना पड़ेगा। देखिए, लीडरशिप करना नहीं चाहती है, और जो लोग हैं हमारे, वो जो लीडरशिप बोलती है उसको मान लेते हैं। दिक्कत क्या हुई है मैं आपको बताता हूँ। ये जो हम बोलते हैं ना मल्टीपोलर वर्ल्ड बनी है, ये बनी है जब मोदी सरकार पावर में आई है। क्योंकि मोदी सरकार पावर में आई है मई 2014 में, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने हैं नवंबर 2012 में। समझे ना आप? तो वो तकरीबन एक रहा है उसी वही वक्त में। अब हमारी सोच हमेशा ये रही है कि अमेरिका सुपर पावर है। अच्छा, हमारे इंटरेस्ट वहाँ बहुत है। फिर हमारा एक कलोनियल माइंडसेट है कि अगर कोई गोरा हमें शाबाशी दे देता है, हम खुश हो जाते हैं। अब हम ये कैसे मान लें कि हम, चाइना जो है वो हमारे बराबर का है या हमसे बड़ा हो गया है? तो हम कंपटीशन दिखाना चाहते हैं कि हम कंपटीशन कर रहे हैं चाइना के साथ। असलियत ये है कि चाइना के साथ कंपटीशन ही नहीं है। असलियत ये है, आज जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का, जो प्राइम मिनिस्टर है यूके का, जो प्राइम मिनिस्टर है स्पेन का, वो जा रहा है, वो सब चाइना जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? चाइना इसलिए जा रहे हैं क्योंकि चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग पावर है दुनिया का। 31% मैन्युफैक्चरिंग दुनिया की चाइना कर रहा है, सप्लाई चेन चाइना में है। हमारा अपना आप ट्रेड देखिएगा, उसका जो एनुअल डेफिसिट हमारे उसमें है करीबन 1012 बिलियन के करीब है। कहने का मतलब ये है, हम नॉर्मल रिलेशन नहीं करना चाहते, क्योंकि ये दिखाना है हमको। देखिए, ये भी नैरेटिव बिल्डिंग है, ये नैरेटिव बिल्डिंग है हम ताकतवर हैं। ये नैरेटिव बिल्डिंग है कि हम compete कर सकते हैं चाइना के साथ रीजनली। असलियत ये है कि देखिए, हमें ये सोचना है, और यहाँ काफ़ी समझदार लोग हैं हिंदुस्तान में जो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जो समझा सकते हैं सरकार को, अगर सरकार समझने के लिए तैयार है कि हमारे सॉरी क्या बेहतर ऑप्शंस हैं, हम कैसे अपने देश को तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अब हमने EU के साथ हमने कहा सबसे बड़ी ट्रेड डील हो गई है,
ठीक है, ईयू जो है वो 20 ट्रिलियन इकोनॉमी है, ठीक है। प्रॉब्लम तो क्या है कि आज ईयू ही स्टेबल नहीं है। 27 कंट्री ईयू बनाते हैं। अभी क्या होगा, पहले तो वो 24 लैंग्वेजेस में वो जो ड्राफ्ट है उसका वो उनको दिया जाएगा, वो उसको पढ़ेंगे, उसमें कहेंगे हाँ ये नहीं हो सकता, ये करो ये करो। कहने का मतलब ये है कि 1-1.5 साल के बाद ईयू का क्या हश्र होगा वो हमें मालूम ही नहीं है। तो जब हमारे पास चाइना और रशिया है, चाइना ये तो नहीं कह रहा है कि आप हम ये हमें करो। देखिए आज क्या है, चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रहा है चाइना से, और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो प्रूफ होता है म्यूचुअल ट्रस्ट का। तो म्यूचुअल ट्रस्ट तो है नहीं। जो ये ट्रेड चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि मजबूरी है हमारी, पर ये लोग नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज भी जो है, अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए, पर आज जो है हमको अलग तरीके से सोच रहा है। लेकिन ये बताएं कि अगर भारत क्वाड का मेंबर है तो चीन आप पर कैसे भरोसा करेगा, क्योंकि क्वाड देशों से आप सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और अमेरिका का अपना एजेंडा है इस पूरे रीजन में, तो रूस भी हम पर क्यों भरोसा करे। और जिस तरह से प्रेशर में आकर हम रूस के साथ बिहेव कर रहे हैं तो उसमें भी समस्याएं हैं, तो रूस के साथ भी हमारे संबंध पहले जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बड़ी पिक्यूलियर सिचुएशन है जहां पर एक भी फ्रेंड हमारा इस दुनिया में नहीं है जिस पर हम डिपेंड। इसमें मैं ये टिप्पणी करना चाहूँगा, इस साल हमारी ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है और पूरी जद्दोजहद हो रही है सरकार की कि क्वाड समिट हो जाए इस साल। ये जो हम देख रहे हैं ना, जॉइंट स्टेटमेंट, इंटरिम स्टेटमेंट, ये सब उसके लिए हो रहा है कि एक बार ट्रंप साहब इधर आ जाए क्योंकि फिर इज्जत सरकार की बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि आज क्वाड में ट्रंप का पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनकी अपनी और कहानी उसकी है भाई। और ब्रिक्स में हमें इक्वल पार्टनरशिप दी जा रही है, हम बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं ब्रिक्स के। तो जहां तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना पेशेंटली देखेगा, रशिया पेशेंटली देख रहा है, वो हमारे साथ वैसे बिहेव नहीं करेंगे जैसे अमेरिकन करते हैं। अल्टीमेटम दे दिया कि साहब आप ये करिए नहीं तो ये हो जाएगा, आप रशिया से ऑयल बंद करो नहीं तो हम 25% टैरिफ लगा देंगे। ये मुल्क ऐसे काम नहीं करते हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आज भी मौका है, पर हम उस मौके को रोज रोज गंवा रहे हैं। ये इसका मुझे अफसोस होता है। ये देखा जा रहा है कि भारत धीरे धीरे चारों तरफ से घिरता जा रहा है।